हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आता रहता हूं। तो कुछ दिनों पहले मैंने बतलाया था कि CRAV की रिजल्ट आ चुकी है। तो अब फाइनली वो समय आ गया है कि CRAV में आप लोग को गुरु कैसे सेलेक्ट करने, वो एक नोटिस साइट पर आप सभी को दिखलाई दे रही है। हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ वाली बात नहीं है, फिर भी मैंने कहा कि आपको लोगों के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनिंग वीडियो बना देता हूं। तो क्विकली, जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूं, मेरे टेबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि वेबसाइट में कैसे क्या बातें लिखी हुई हैं। तो आप सभी को पता ही है कि RAVdelhi.nic.in ये हमारी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की साइट है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो होम में आपको गुरु प्रेफरेंसेस ऑर्डर फॉर CRAV सेलेक्टेड स्टूडेंट 2024-25 करके एक लिंक दिखलाई देगी। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये सामने जो पेज आपको दिख रहा है, ये पेज आपको खुला हुआ वहाँ पे मिलेगा। इसमें क्या बातें लिखी हैं पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर जो PDF है उसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ पहले, ताकि समझ पाए आप लोग बेहतर तरीके से, और मार्क करके मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, गुरु प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर CRAV सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 2024-25 करके यहाँ पे बात लिखी हुई है। ऑल सेलेक्टेड CRAV स्टूडेंट्स फॉर द सेशन 2024-25 हैव टू सेंड द गुरुज प्रेफरेंस ऑर्डर ओनली इन PDF फॉर्मेट। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि PDF फॉर्मेट में अपने को भेजना है, इन सिंगल और मर्ज्ड फाइल, नॉट इन मल्टीपल अटैचमेंट्स। मतलब कि एक सिंगल PDF फाइल बनाकर आपको भेजना है बाई थर्सडे 29 जनवरी 2024। 29 जनवरी के पहले पहले आपको ये मेल करना है एट 5 PM। मतलब कि टाइम बतलाया गया है कि 24 जनवरी को शाम के 5 बजे के पहले पहले तक आपको ये भेज देना है। ऑनली ऑन, कहाँ भेजना है आपको, तो GSP-RAVDL@gov.in ये एक मेल ID दी है, इस पे आपको मेल करना है। इफ स्टूडेंट्स डू नॉट सेंड द प्रेफरेंस ऑर्डर विद इन गिवन टाइम ऑन द सेड email, then it will be considered that they are not interested to join the CRAV course and their candidature will be cancelled without any intimation। मतलब कि अगर आप नहीं भेजेंगे, मतलब आपको वहां ज्वाइन नहीं करना है, ये सिंपल उनका मीनिंग बतला रहे। स्टूडेंट्स में गिव ऑल गुरुज प्रेफरेंस ऑर्डर इन नंबर्स ओनली। मतलब कि जितने भी गुरु का लिस्ट आगे हम PDF में देखेंगे, आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग चाहे तो पूरे गुरु का नाम सेलेक्ट करके भर सकते हैं। रैंक नंबर, अपना गुरु प्रेफरेंस रैंकिंग कैसे बनानी है, ओनली नंबर लिखने हैं आपको सामने। मैं बतलाऊंगा कैसे भी PDF में देखेंगे, 1 2 3 4 एक्सेट्रा करके। नॉट इन अदर फॉर्मेट्स। Kindly also mentioned your name and roll number in your email while sending the preference order। मतलब कि जब आप ये प्रेफरेंस ऑर्डर फिलअप कर लेंगे, फिर इसका PDF बना लेंगे, तो इसको जब आप मेल करेंगे तो सब्जेक्ट में आप ये हेडिंग डाल दीजिएगा कि गुरु प्रेफरेंस ऑर्डर, और नीचे मेल के बॉडी में लिख दीजिएगा, ऊपर में जरूर अपना नाम और रोल नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स हैव टू सेंड द फील्ड एंड डली साइंड प्रेफरेंस फॉर्म फ्रॉम पेज 2 to 7। मतलब कि जो PDF फॉर्म अपन देखेंगे तो पेज नंबर 2 से लेकर 7 तक के पेज को आपको साइन करके भी भेजना है। Those who are not interested to do the CRAV कोर्स, मतलब कि जो कोर्स नहीं करना चाहते हैं, काइंडली ऑल्सो कन्फर्म थ्रू रिटर्न email ओनली। मतलब कि आप चाहें तो एक रिटर्न ईमेल भी जरूर भेज दें, तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा वाली बात हो जाएगी। वही सेम मेल ID है, GSP-RAVDL.gov.in ऐसे करके, और यहाँ पे एक लिंक बनी हुई है प्रेफरेंस ऑर्डर को देखने, मतलब कि जो फॉर्मेट है उसको देखने के लिए। तो वो पेज मैंने डाउनलोड कर रखा है, चलिए मैं उसको आप लोग को दिखला देता हूँ। तो ये देखिए, सामने अब आपको एक PDF दिखलाई पड़ रहा है। बिफोर फिलिंग द प्रेफरेंस ऑर्डर स्टूडेंट्स में रीड द फॉलोइंग क्राइटेरिया केयरफुली। ध्यान से आपको पढ़कर समझना, मैं इंग्लिश में भी बातें लिखी, मैं हिंदी में पढ़कर आपको समझा रहा हूँ। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि गुरुजनों की वरीयता सावधानी पूर्वक दें। अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता, मतलब आपकी जो रैंकिंग है उसके बेसिस पे, गुरुजनों को दी गई वरीयता के आधार पर होगा, और गुरुजन जो आप प्रेफरेंस कर रहे हैं उसके बेसिस पे होगा। स्थानीय शिष्यों जिनका स्थायी पता, वर्तमान पता, जन्म स्थान गुरुजनों के स्थान से 250 किलोमीटर से कम होगा, 250 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस अगर होगा, ऐसे गुरुजनों के अधीन प्रवेश देने हेतु विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आपके से जो डिस्टेंस है, जिस गुरु को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर वो डिस्टेंस 250 किलोमीटर से कम का है, तो वो गुरु आपको नहीं मिलेंगे। अननेसेसरली आप भरेंगे, कोई मतलब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी वरीयता के क्रम में सभी गुरुजनों का विकल्प दे सकते हैं। मतलब कि जितने भी ऑप्शन यहाँ भी दिखलाई देंगे, सब ऑप्शन को आप 1 2 3 4 करके प्रेफरेंस दे सकते हैं।
फिर आगे पॉइंट लिखा है कि एक बार गुरु के आवंटन के पश्चात, मतलब कि आपके रैंक के सामने जो गुरु का नाम लिखा गया, फाइनली जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी का एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा है, मतलब कि ट्रांसफर फिर नहीं होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा। ये प्रेफरेंस फॉर्म है, देखिए ये पेज नंबर 1 था, ये आपको नहीं भेजना है। पेज नंबर 2 यहाँ लिखा है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस विल बी कंटिन्यूअस एंड नॉट स्ट्रीम वाइज, मतलब कि स्ट्रीम वाइज जरूरी नहीं, जैसे आप चाहें वैसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो किन बातों का ध्यान रखना है, पहले यहाँ पे नेम जैसे लिखा हुआ यहाँ पे, तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सोमेश लिख दे रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा कैपिटल में ही अपन इसको लिखें। ऐसे सब कैपिटल में जो नाम लिखा है वो नाम आपको पूरा डिटेल लिखना है यहाँ पे। तो इसका तो रोल नंबर जो होगा आपका यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी चीज़ें वो मेंशन कर देनी, क्लियरली अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्लेस, नेम एंड प्लेस ऑफ गुरुज, कि गुरु का नाम क्या है, क्योंकि सब नाम तो हमको पता नहीं होंगे, सब प्लेस हमको पता नहीं होंगे, है ना, इसलिए वहाँ पे बाकायदा इन्होंने नाम और जगह का नाम दे दिया। आप चाहें तो थोड़ा बहुत गूगल करके या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे आप जानने का प्रयास कर सकते हैं कि यहाँ मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, कैसे रहे, ये सब चीज़ें जो अपन यूजुअली जानने का प्रयास करते हैं। उनका सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज जिसमें होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रेफरेंस ऑर्डर, मतलब कि लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बतला रहा हूँ, टोटल पहले कितने नाम वो देख लेते हैं। तो सीरियल नंबर देखेंगे 1 2 3 4 करके लिखा है, और ये 12 13 टोटल नीचे अपन जाते जाएं तो टोटल 93 नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके नीचे एक अंडरटेकिंग है, वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आई अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, सन डॉटर वाइफ जो भी यहाँ पे मेंशन करना है आपका, फादर्स नेम लिख सकते हैं, अगर आप कोई डॉटर है तो वो जैसी भी चीज़ें वो मेंशन करनी है यहाँ पे। रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, हियर बाय अंडरटेक इफ माई चॉइसेस फेल्स टू गेट मी एन अलॉटमेंट ऑफ स्टडी सेंटर आई सीज ऑल माई राइट्स फॉर गेटिंग, मतलब कि आप चॉइस फिलिंग किए मान लीजिए और वो गुरु आपको अलॉट नहीं हुए, तो फिर आपका चॉइस मतलब कैंसिल, आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है, स्टूडेंट का नाम फिर से और रोल नंबर लिख देना, इतना करके आपको भेजना है। तो पूरा ये पेज भेज दीजिएगा आप, है ना। अब यहाँ पे डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनकी एक्सपर्टाइज लिखी हुई है, उनका लोकेशन भी लिखा हुआ है। तो इसको देखते हुए आपको अपना विचार करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 5 नाम शुरू के ले रहा हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ कैसे आप फिलअप यहाँ पे करेंगे। चाहे तो पूरे 93 नामों में आप 1 2 3 4 प्रेफरेंस लिख के दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे नाम लिखा है डॉक्टर एन कृष्णन, तो ये बाल रोग में एक्सपर्टाइज हैं, कोई दंत चिकित्सा में है, कोई स्त्री रोग में, या ओनली फॉर फीमेल, तो ये फीमेल कैंडिडेट्स ही इसको फिलअप कर पाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। फिर अस्थि मर्म चिकित्सा, ऐसे करके यहाँ पे आप ना सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज पहले आप पढ़ें, क्या आप कहाँ आप जाना चाहते हैं ये आप अच्छे समझ लीजिए। अस्थि चिकित्सा लिखा है, क्षार सूत्र मर्म लिखा है, फिर क्षार सूत्र लिखा है, क्षार सूत्र, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। फार्मेसी है, काय चिकित्सा भी मैंने देखा था, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल गुरुज, मतलब कि वैद्य रत्नम वाला, आयुर्वेदशाला वाला बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो नेत्र चिकित्सा यहाँ पे एक दिख रहा है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट है एक बार पूरा सबको थोरली अच्छे से देखिएगा। दूसरी बात, उनका जगह क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो शुरू में यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा है, यहाँ गुजरात लिखा है, यहाँ कर्नाटक लिखा है, केरला लिखा है, फिर उसके बाजू में और लोकेशंस लिखे हैं। तो इसको देखकर आपको अपना मन बनाना है कि कहाँ आप जा सकते हैं कहाँ नहीं। यहाँ प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा है, जो वहाँ पे नोटिस में लिखा था कि 1 2 3 4 करके आपको भरना है। अब ये 5 नाम यहाँ पे मान लीजिए हमको भरने हैं, तो मुझे मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है दंत चिकित्सा में, तो मैं दंत में पहला लिख दिया, फिर बाल रोग तो इसमें मैंने दूसरा लिख दिया, फिर NV श्रीनिवासन इसमें तीसरा लिख दिया, स्त्री रोग में मैंने चौथा डाल दिया, इसमें 5वां डाल दिया। ऐसे करके ऊपर नीचे जैसे भी आपकी इच्छा है प्रेफरेंस ऑर्डर आप अपना बना के बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो बेसिक इतनी ही इंफॉर्मेशन है अभी फिलहाल CRAV में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए। सभी डॉक्टर्स के नाम तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, सब बहुत बड़े बड़े गुरु ही होंगे, क्योंकि RAV ने उनको गुरु अपॉइंट किया है, तो काफ़ी उनका अच्छा उस एरिया में नाम होगा, काफ़ी अपने फील्ड में वो फेमस होंगे। तो हर किसी का नाम तो मैं नहीं जान सकूंगा, तो जिनके बारे में भी आपको जानना हो मुझे चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे अपन कि कोई और अपने कोई फ्रेंड सर्कल में हो तो उनसे पूछ के आपको बेहतर सुझाव अपन उसके लिए दे पाएंगे। और बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। किसी भी प्रकार की डाउट होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई करने का प्रयास बिल्कुल करूँगा। और बाकी जो अभी APGT की तैयारी में लगे हुए हैं लगे रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे कनेक्टेड, और मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार और सहयोग देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।